आप सभी को जय श्री श्याम। पितरों की सीरीज का ये अगली वीडियो है। इसमें हम बताएंगे कि पितृ पक्ष में क्या करें और क्या ना करें। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जिन लोगों के पास अपने पितरों के लिए या ये बातें जानने के लिए 2-4 मिनट का समय नहीं है, आप वीडियो छोड़कर जा सकते हो। आपका यहाँ कोई भी काम नहीं है। सबसे पहले ही बात है, देखिए जैसे कुछ कॉमन बातें हैं कि घर में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए जो 16 दिनों का समय, इन दिनों में पितर आपके घर आते हैं। सबसे पहले वो आते हैं दहलीज पर, इसलिए 16 दिनों तक लगातार सुबह सुबह जैसे ही आप उठो उस समय घर की दहलीज पर पहले झाड़ू लगाएं, उसके बाद गंगा जल का छिड़काव करें। फिर कुछ जो वहां रखते हैं, जो समझते हो ना, नहीं रख सकते कोई बात नहीं, दहलीज को साफ करें, गंगा जल का छिड़काव करें। गंगा जल भी नहीं है तो भी शुद्ध जल का छिड़काव आप जरूर करें, याद रखना। दूसरी बात, पितर जैसे ही घर में दहलीज से एंट्री करते हैं तो सीधा अपने स्थान पर नहीं जाते, वो रसोई घर में जाते हैं। तो ध्यान रहे इन 16 दिनों में रसोई की शुद्धता होना बड़ी ही जरूरी है। उसके लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने घर में नहीं बनानी, वो हमने लिखी हुई है। वैसे भी हमें याद थी, लेकिन हमने जानबूझकर लिखा है कि कहीं कोई ऐसा टॉपिक रह ना जाए जिस वजह से किसी प्रेमी को कोई परेशानी हो जाए, क्योंकि वीडियो बनाते समय कोई ना कोई बात जरूर छूट जाती है। तो सबसे पहले है कि क्या ना बनाएं, राजमा, मसूर, अरहर। आप लिख सकते हो ये बातें, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से लिख सकते हो इन बातों को। ये चीजें आपको नहीं बनानी है। राजमा, मसूर, अरहर, गाजर, काशी फल जिसे हम पेठा भी बोलते हैं, गोल लौकी, बैंगन, सलगम, प्याज, लहसुन, काला नमक, काला जीरा, सिंघाड़ा, जामुन, सुपारी, पीली सरसों, ये सब चीजें आपको अपने घर में नहीं बनानी है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, घर में आपके रसोई घर में इस समय पर प्याज व लहसुन नहीं होना चाहिए। प्याज और लहसुन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये पितरों को पसंद नहीं होता। उसके साथ साथ इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि गाय के दूध की ही खीर बनाएं। भैंस के दूध की खीर कभी भी पितृ देवता स्वीकार नहीं करते। उसके साथ साथ ब्राह्मण देवता को जो भोजन करवाते हो आप, वो किसी बर्तन में न करवाएं, वो आप उसे पत्तल पर ही करवाएं। इससे पितर देवता और ज्यादा प्रसन्न होंगे। उस समय ब्राह्मण देवता का मुख दक्षिण दिशा की तरफ और आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए ब्राह्मण को भोजन करवाते समय। उसके अलावा कि क्या करें हम, ये मतलब क्या बनाएं फिर इसके अलावा, अगर ये ना कर सकें तो क्या बनाएं। जो गेहूं, मूंग, धान, तिल, मटर, सरसों, अनार, बिजनौर, नारियल, खजूर, अंगूर, इंद्र जो, बथुआ, ये सारी चीजें, जैसे इनमें से कुछ सब्जियां वगैरह हों तो वो आप बना भी सकते हो। इन चीजों का आपको दान करना है। अगर इन चीजों का आप दान करते हो ना पितृपक्ष में, इससे उत्तम कुछ हो ही नहीं सकता। अब कुछ लोग बोलेंगे कि बिना लहसुन प्याज के तो सब्जी अच्छी नहीं लगती, ये वो देखिए, वो भी तो लोग होंगे जो कभी लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करते। चलो कोई बात नहीं, फिर भी 16 दिनों तक एडजस्ट कर सकते हो। अगर ग्रामीण माहौल की बात करें तो जैसे हमारे गाँव में दलिया, खिचड़ी या फिर खीर बनाई जा सकती है या फिर चूरमा बनाया जा सकता है। कोई ना कोई ऐसी आप एडजस्टमेंट कर लीजिए जिस वजह से आपको ऐसी परेशानी ना हो। जरूरी नहीं कि आप 16 दिनों तक सब्जी नहीं छोड़ सकते, तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि हमारे पास कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं, फोन आते हैं, कर्जा बढ़ चुका है, कर्जा बढ़ चुका है। इस समय जरूरत है आपको कर्जे पर लगाम लगाने की। इन दिनों में याद रहे, कोई गलती से भी घर में शराब न पिए। अगर आपके घर में कोई शराब पीता है ना, तो समझो आपके घर में कभी भी पितृ दोष खत्म होगा ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लो। दूसरी बात, अगर पितृ प्रसन्न नहीं है तो कोई भी देवी देवता आपके घर में नहीं आएगा, चाहे आप कहीं चले जाओ, कितना ही पैसा बर्बाद कर दो, कितना ही दिमाग खराब कर दो, कितना ही समय बर्बाद कर दो, कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। और जो इंसान 16 दिनों तक शराब छोड़ सकता है वो आगे भी छोड़ सकता है। अगर आगे वो नहीं छोड़ता है तो इसका एक ही मतलब है, वो जानबूझकर शराब का सेवन कर रहा है, उसे अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है। लेकिन याद रखना, जो इंसान शराब पीता है वो खुद की जिंदगी बर्बाद नहीं करता, वो अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद करता है, क्योंकि उसने तो अपनी जिंदगी गुजार दी। थोड़ी बहुत परेशानी भी हो जाएगी, उसको किल्लत भी हो जाएगी पैसों वगैरह की, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर आपकी शादी नहीं हुई, कभी नहीं होगी, आपको जल देने वाला कभी इस दुनिया में नहीं आएगा। इससे ना तो आपने अपने पितरों की मुक्ति की, ना आपने अपनी मुक्ति की, दूसरा कोई रास्ता नहीं है आप लोगों के पास। तो बात आती है कि क्या करें इन दिनों में, क्या ना करें, वो तो हमने देख लिया। क्या करें, सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करें। आप मेल हो फीमेल हो, 16 दिनों तक शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल दें, तुलसी में जल दें, पितरों को जल दें। ये जल देना आपको बहुत ही जरूरी है, उन तक जल पहुंचाना। पहली रोटी गाय के लिए निकालें। उसके साथ साथ रसोई की शुद्धता, घर की शुद्धता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। भगवत गीता का पाठ करें, गायत्री का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गणेश चालीसा का पाठ करें। 16 दिनों तक दीपक दान करें। आप किसी पीपल के वृक्ष के नीचे भी या अपने घर में भी 16 दिनों तक आप लगातार दीपक जला सकते हो। दक्षिण दिशा में मुख करके दीपक जलाना चाहिए। और पीपल के पेड़ में या फिर वट वृक्ष में या फिर बेलपत्र में आप जल अवश्य करें। अन्न का दान सर्वोपरि दान है।
पितृपक्ष के दिनों में 16 दिनों में अन्न का दान करना आपको जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अन्न का दान करोगे तो आपके जो भूखे पितर हैं वो भी तृप्त होंगे। आपको भी आगे जब आप जाओगे इस धाम को, इस धरती को छोड़कर भी तो आगे जाना है आप लोगों को, वहां भी आप लोगों के लिए ठाकुर जी अच्छी व्यवस्था करेंगे। उम्मीद है क्या करें क्या ना करें ये सारी बातें हमने कम से कम समय में आपको समझाने की कोशिश की, सारी बातें समझ में आई होंगी। पितरों से रिलेटेड हर वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां आपको मिल जाएगी। देखते रहिए, सेवा करते रहिए, अन्य प्रेमियों के पास भेजते रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये वीडियो आपके पास आई है। आपके पितरों ने आपको जिम्मेवारी दी है कि अन्य प्रेमियों को भी पितरों के बारे में जानकारी दें। जय श्री श्याम।